दोस्तों, जय श्री राम। मैं महेंद्र धूराम पटेल और आप देख रहे हैं युवा स्वराज पार्टी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं देश की राजनीति पर, क्योंकि हमारे देश की राजनीति में दो पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनने की हैसियत रखती हैं। एक तो हो गई भारतीय जनता पार्टी और दूसरी हो गई कांग्रेस। और आज के समय पर 2024 का जैसे ही नजदीक चुनाव आ रहा है, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। जो सत्ता में है वह तो सत्ता में बनी रहना चाहती है और जो विपक्ष में है वह सत्ता में आना चाहती है, परंतु दोनों ही अपने अपने उत्सव मना रही हैं। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की कल्पना कर रही है और भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रही है। और दोनों ही पार्टियां देश की जनता को विश्वास दिला रही हैं कि हम आपके पक्ष में हैं, हम भी आपके पक्ष में हैं, परंतु देश की जनता भविष्य आने पर खुद निर्भर हो जाएगी और निर्णय कर लेगी कि हमको क्या करना है। इसी के उपलक्ष्य में राहुल गांधी जी के ऊपर असम में वहां के मुख्यमंत्री के आदेश पर FIR कर ली गई है कि उन्होंने रोड व्यवस्था या ट्रैफिक व्यवस्था में विध्वंस डाला है, कि जिससे उनकी रोड व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है। तो राहुल गांधी जी के ऊपर राज जोड़ो न्याय यात्रा में FIR हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग देश के मंदिरों में जाकर राम राज्य की स्थापना करने का निमंत्रण दे रहे हैं, जिससे कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उत्सव चल रहा है। तो अब देश की जनता को तय करना है कि वह 2024 में किसे देखना चाहती है दिल्ली की कुर्सी पर। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन नाम से बनाकर सभी दलों ने, विपक्षी दलों ने एकजुट होकर संगठन बनाया है, जिसका कि वह उम्मीद करते हैं हम लोग सभी लोग कि वह एक खो तो चुके हैं, परंतु ये संभावना अभी भी डगमगा रही है कि वो बट जाए। इसीलिए देश की राजनीति यानी कि बिहार से चल रही है और बिहार के जो वहाँ वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनको अपने पक्ष में लेने का भाजपा का प्रोग्राम है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और वह पाला बदल लें। इसलिए वहाँ के विधायकों का कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है और राहुल गांधी जी और सभी विपक्ष पार्टियां उनको देख रही हैं कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं कि कहीं वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं तो लगभग ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी जी के को छोड़कर और इंडिया गठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी यानी कि NDA में शामिल अगर हो गए तो लगभग इंडिया गठबंधन की पूरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। वो 2024 का जो उनका 10% 20% सपना है कि हम PM 2024 में बना लेंगे, तो वह भी सपना उनका समाप्त हो जाएगा। इसलिए इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार को साधने के लिए और सीट शेयरिंग में किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न होकर के सभी दलों को एक साथ रखें, तभी वह 2024 का चुनाव अच्छी तरह से लड़ सकते हैं।